साउथ कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह से आज बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, उसी दौरान एक ग्रेनेड अटैक हुआ जिसमें 2 सिविलियंस घायल हुए हैं और एक आर्मी का जवान भी घायल बताया जा रहा है। और अभी जिस तरह से खबरें गश्त कर रही हैं कि वहां पर जो मिलिटेंट्स थे वो वहां से भागने में कामयाब हुए हैं। इसकी अभी तक क्या कुछ कंफर्मेशन सामने आई है वो आपको बताएंगे, जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आपको बताएंगे। सबसे पहले रुक करते हैं ग्राउंड से, जिस तरह से पीर मुजफ्फर हमारे नुमाइंदे ज्वाइन कर चुके हैं। मुजफ्फर, बताइएगा क्या कुछ सूरत हाल है इस वक्त ग्राउंड पर? बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको बता दूं, देर रात सिक्योरिटी फोर्सेस को एक मुसद्दिका इत्तला मिली जिसके बिना पर उन्होंने गढ़वाल कुकरनाग को अपने मास्टर में लिया और वहां पे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया। जो ही इंस्टर स्टेज में सिक्योरिटी फोर्सेस उस मुकाम की ओर उन्होंने रुख किया तो वहां पे जो छुपे हुए मिलिटेंट थे उन्होंने उन पे ग्रेनेड दागा, जिसके नतीजे में 2 सिविलियन जख्मी हुए हैं। फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वही स्पॉट है जहां से हम इस वक्त आपके साथ बराह रास्त बात कर रहे हैं। गढ़वाल कुकरनाग, जहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस गए थे और बिल्कुल जो ही वो वहां पे पहुंचे तो वहां पे जो मामला पेश आया उसके हवाले से जो अभी आपने बताया है कि जो मिलिटेंट्स थे क्या वो वहां से भागने में कामयाब हुए हैं। फिलहाल मैं बता दूं जो इस वक्त सूरत हाल है उसके मुताबिक जो हमारे पास तफसीलात है, 2 सिविलियन जख्मी हुए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज जिसमें 19 RR पुलिस, SOG 164 बटालियन CRPF उन्होंने मुश्तरका कार्रवाई की और कार्रवाई के दौरान जो ही वो उस स्पॉट की तरफ पहुंचे तो वहां पे जो छुपे हुए मिलिटेंट थे उन्होंने उन पे ग्रेनेड दागा, जिसके नतीजे में 2 सिविलियन जख्मी हुए। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि एक सोल्जर भी जख्मी हुआ है, इस हवाले से अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। लेकिन जो बाकी जो जरा इस वक्त बता रहे हैं कि एक सोल्जर भी जख्मी हुआ है। कुल मिलाकर जो हालात बने हुए हैं उन हालातों के पेश नजर अभी भी जो जहां पे मैं खड़ा हूं अभी भी यहाँ पे जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट थी वो नजर आ रही थी, जिसमें HDPO कुकरनाग, SHO कुकरनाग, यहाँ बाकी जितने भी सिक्योरिटी एजेंसियां वो वहां पे नजर आ रहे थे। तो कुल मिलाकर जो आपने बोला है कि क्या जो मिलिटेंट्स थे वहां वो भागने में कामयाब हुए हैं, तो ये तो हकीकतन आपकी जो बात है इसमें कोई शक ही नहीं है। क्योंकि एक तरफ तो अंधेरा था, दूसरी तरफ जो ही उन्होंने वहां पे ग्रेनेड थ्रू किया तो उसी का फायदा उठाते हुए जो मिलिटेंट्स है वो शायद वहां पे भागने में कामयाब हुए होंगे। जी प्रियंका। बिल्कुल मुजफ्फर, बताइएगा जो 2 सिविलियंस घायल हुए हैं उनका कुछ पता चल पाया है? क्या नाम है, कहां से ताल्लुक रखते हैं और फिलहाल किस तरह की स्थिति उनकी बनी हुई है? बिल्कुल मैं बता दूं, मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ फिर से बता दूं, ये वही इलाका है और मेरी बात कुछ मुकामी लोगों से हुई है। उनका कहना है कि 2 सिविलियन यहाँ पे जख्मी हुए हैं और फिलहाल जो उनकी हालत है वो मुस्तकिम बताई जा रही है। उनका इलाज मुआवजा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में हो रहा है, लेकिन अभी तक जो नाम वो तो हमें अभी तक उस हवाले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिले। लेकिन इतना तो है, 2 सिविलियंस है जो कि इसी गढ़वाल के रहने वाले थे जो जख्मी हुए हैं। फिर से मैं बता दूं, इनिशियल स्टेज में जो ग्रेनेड थ्रू हुआ है इसी दौरान जो ये सिविलियंस थे ये जख्मी हुए हैं और इनको फिलहाल इलाज मुआवजे के लिए GMC अनंतनाग रेफर किया गया। वहां पे जो इनकी हालत है वो स्टेबल बताई जा रहा है। तो लेकिन फिलहाल अगर मैं बाकी चीजों की बात करूं, जो ये रास्ते हैं, लेकिन जो रोजमर्रा की हालत है वो यहाँ पे मामूल के मुताबिक दिख रहे हैं। मुकामी दुकानदार भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वही जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है वो भी अब यहाँ पे जो कॉर्डन था, जो यहाँ पे ब्रिज था, वो बिल्कुल यहाँ पे अब पीसफुली कंक्लूड हुआ है। और जो आप हमारे साथ बात कर रहे हैं बिल्कुल ये वही इलाका है गढ़वाल कुकरनाग जहाँ पे आपसे हम इस वक्त ग्राउंड जीरो से बात कर रहे हैं। अच्छा, आखिर में बताइएगा मुजफ्फर, आखिर में बताइएगा क्योंकि वहां पर ये कौन सा एग्जैक्टली इलाका है जहां पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और ग्रेनेड दागा गया? कहां पर दागा गया? क्या टारगेट वही था जो बीच में सिविलियंस भी इसकी जद में आ गए? देखो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल ये गढ़वाल कुकरनाग का इलाका है, ये काफी गुंजान आबाद वाली इलाका है और जहाँ पे ये मामला पेश आया मैं फिर से आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो एरिया आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे काफी एरिया है, इसलिए कि मकान जो है ये काफी नजदीक है एक दूसरे के साथ। और जो हमारे पास तफसील था उसके मुताबिक, क्योंकि एक तो अंधेरा था, क्योंकि नाइट आवर्स थे, जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस को ये इनपुट्स मिले थे कि जो मिलिटेंट्स है वो अंदर छुपे बैठे हुए हैं और जो ही मिलिटेंट्स को भी ये कुछ खदशा लगा कि शायद बाहर से कुछ मूवमेंट है, तो तुरंत उन्होंने वहां पे
किया है, जिसके नतीजे में जो इब्तिदाई इतला था उसके मुताबिक 2 सिविलियन जख्मी हुए हैं। लेकिन जो आप बोल रहे हैं कि क्या ये उनके साथ है या क्या हुआ, क्योंकि अंधेरा था, क्योंकि काफी जो नाइट आवर्स थे, इसमें कुछ भी मुमकिन हो सकता है। लेकिन जो हमारी बात हुई ऑफिशियल से, तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो जो 2 सिविलियंस हैं वो इसमें जख्मी हुए हैं और कि जो उनकी हालत है वो इस वक्त स्टेबल बताई जा रही है। जी प्रियंका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड से जानकारी देने के लिए, और जो तस्वीरें ग्राउंड से आ रही हैं वो आप देखिए।